मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीजेपी का कैप्टन कौन, वो तो हिसार लोकसभा सीट पर। और जेपी नड्डा ने क्लियर कर दिया कि जेजेपी और बीजेपी का लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहेगा। अब वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे, जिन्होंने चेतावनी दी थी, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अमरीक साहब, जेपी नड्डा ने पहले तो साफ क्लियर कर दिया कि ये गठबंधन लोकसभा में तो रहेगा ही रहेगा। इसके कितने बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि वीरेंद्र सिंह कहते हैं ना, अगर जेजेपी के साथ रहेगा तो नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब भाजपा हाईकमान गठबंधन पर पक्की मोहर लगा दी है कि वीरेंद्र सिंह के जो अल्टीमेटम था कि अगर जेजेपी से गठबंधन रहता है तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं भाजपा में नहीं रहूँगा, उन्होंने बिल्कुल वीरेंद्र सिंह को साफ कर दिया, आप चौधरी साहब जहाँ मर्जी जाइए, हम जेजेपी को नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ है कि बीजेपी को एक जाट चेहरा चाहिए हरियाणा में, और वो जाट चेहरा उनको भूपेंद्र सिंह उठा कांग्रेस की तरफ, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में, तो बीजेपी के पास कोई जाट चेहरा बचा नहीं था बड़ा, जिसको वो पब्लिक देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी के जाट नेता हैं उनकी बात छोड़ दें, उनके पास एक साइड चाहिए, तो उनको देवीलाल परिवार से दुष्यंत चौटाला के रूप में, जो कि 5 साल तक वो गठबंधन की सरकार से मुकाबला चला चुके हैं, इससे साफ है कि वीरेंद्र सिंह जहाँ मर्जी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दुष्यंत को नहीं छोड़ते। लेकिन दुष्यंत से जाट वर्ग भी काफी अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव में कितना वोट से भारतीय जनता पार्टी को दिलवा पाते हैं वो नतीजे बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो लंबी सोच में चलते हैं कि उनको खाली लोकसभा 2024 नहीं देखना है, वो आगे की बात सोच रहे हैं। तो जेपी नड्डा और भाजपा को साफ पता है वीरेंद्र सिंह अतीत है, दुष्यंत चौटाला भविष्य में, और वो भविष्य की तरफ उन्होंने अपना साफ रुझान दिखा दिया है। ब्रजेंद्र सिंह भी तो भविष्य है। नहीं, ब्रजेंद्र सिंह, अगर आप ब्रजेंद्र सिंह को दुष्यंत से कंपेयर करेंगे तो बात जमती नहीं। दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक उनके अकेले दम पे युवा हैं, 10 विधायक उनके पास है, डिप्टी सीएम है, और पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता है और संगठन है। ब्रजेंद्र सिंह का उच्चारण से बाहर कहाँ संगठन है? पूरे हिसार संसदीय क्षेत्र में उनके पास कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। अब क्या ना समर्थक है ना वोट बैंक है। अब हिसार लोकसभा सीट पर क्या हो सकता है? तो क्योंकि देखिए कैप्टन अभिमन्यु आ चुकी उछाला में। नड्डा के बयान से 2 बात साफ हो गई, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और बीजेपी साथ चुनाव लड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह जहां मर्जी जाए भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वीरेंद्र सिंह अपनी चेतावनी पर कायम होते, अल्टीमेटम पर कायम रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैप्टन को, कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व वित्त मंत्री है, उनको हिसार संसदीय क्षेत्र से पूरी हरी झंडी दे दी है, और वो उन्होंने उचाना नहीं आकर 1-2 बार बैटिंग करके देखा है, नेट प्रैक्टिस की है, 6 तारीख को ही है। आप उसको नेट प्रैक्टिस नहीं कह सकते जी, आप उसको कह सकते हैं कि वो ही स्टार्टेड इंजीनियरिंग, उन्होंने अपनी जो राजनीतिक पारी थी वो शुरू कर दी हिसार संसदीय क्षेत्र में। नारनौंद में तो लगातार सक्रिय थे, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। उचाना और पहली शेर दुष्यंत के उसमें वीरेंद्र के गढ़ में, दुष्यंत के में नहीं, वीरेंद्र सिंह के गढ़ में मैं बोल रहा ना, वीरेंद्र सिंह के गढ़ में। तो भाजपा का कैप्टन पूरी पारी खेलने के लिए तैयार है, और उस कैप्टन को जो सिलेक्शन बोर्ड है ना, जैसे बीसीसीआई का जो सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन कमेटी होती है, तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि कैप्टन आप खुलकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वीरेंद्र सिंह जाते हैं तो उनके पास कैप्टन होने के रूप में चेहरा जो उसी जाट समुदाय से आते हैं, जिसे ब्रजेंद्र सिंह है, और उनका प्रभाव इस नारनौंद जींद जो सोनीपत में है बधे, उसको भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट का फायदा मिले, वो जींद में मिलता है। उधर से अगर जो हिसार में भी उनका कैप्टन का अपना वो है, तो उन्होंने अपने साफ कर दिया है कि वीरेंद्र सिंह जहां मर्जी जाए हमारा कैप्टन हमारे लिए तैयार है। और अजय सिंह चौटाला ने भिवानी में अंदर सीट मांग ली है बीजेपी से। अजय से जेजेपी क्या वो सीट मिलेगी जेजेपी नेताओं और दुष्यंत कहा जाएगा जो कहते थे कि वही हिसार सीट हमारी पारंपरिक सीट है। दुष्यंत चौटाला को ये पता है भारतीय जनता पार्टी से 2 सीट मांगेंगे गठबंधन में तो 1 सीट मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ 2 भी उनकी तैयारियां थी। उनकी आप वैसे तो वो हर लोकसभा क्षेत्र की कहते हैं हम 90 विधानसभा और 10 लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो फोकस था वो 2 ही लोकसभा सीटों पर था। लेकिन दुष्यंत के साथ अन्याय नहीं होगा अगर 1 सीट देते। इनके 40 है बीजेपी के विधायक, उसके 10 है, तो 40 वाले तो 9 पे लड़ेंगे, 10 वाला उसका हक तो बनता है। दुष्यंत चौटाला को भी इस बात का पता है कि लोकसभा चुनाव में 10 में से उनके हिस्से
एक ही सीट आनी है जी। जब विधानसभा की बात आएगी तब अलग से सारी रणनीतियां परिस्थितियां सब कुछ चेंज हो जाएगी। जी। लेकिन लोकसभा में दुष्यंत को एक सीट लेके अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, अब फिलहाल जो लोकसभा है उसमें जेजेपी का कोई सांसद नहीं है, तो उनको भरोसा है कि कम से कम हम लोकसभा में हमारी उपस्थिति दर्ज होगी, एंट्री होगी। तो इसलिए उन्होंने ये गठबंधन में बिल्कुल था कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ में से एक सीट, और उसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है। तो वो एक सीट से संतुष्ट हो जाएंगे दुष्यंत चौटाला? हाँ, दुष्यंत चौटाला एक सीट से संतुष्ट हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे। अब वीरेंद्र सिंह कहाँ जा सकते हैं या बीजेपी में रहेंगे? अगर सांसद की भी टिकट काट दी जाती है वीरेंद्र सिंह की, या उनको एक चांस ये भी कहा जाता है कि सोनीपत शिफ्ट कर दिया जाए, ये क्या संभावना बनती है? वीरेंद्र सिंह की खुद की दिक्कतें वीरेंद्र सिंह ने अपने लिए खड़ी की है। तो बहुत बड़े नेता को इस तरह से शाब्दिक रूप से अल्टीमेटम नहीं देने चाहिए। आप पार्टी के अंदर बैठ के बंद कमरे में आप जो मर्जी भारतीय जनता वो तो की होगी उन्होंने, पहले हमें थोड़ी बताएंगे कि मेरे बंद कमरे में बात हुई है। आप एक रैली करके इतनी बड़ी बात कहकर अगर आप फिर भी जेजेपी के साथ गठबंधन रहता है और वीरेंद्र सिंह साथ रहते, तो वीरेंद्र सिंह को निश्चित रूप से उनका जो राजनीतिक वजूद है उसको झटका लगेगा और उनका जो राजनीतिक है वो कम होगा। अगर वो छोड़ देते हैं, भले उनको विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो भी कहेंगे कि वीरेंद्र सिंह अपनी बात पर खरे उतरे। अब अगर वीरेंद्र सिंह गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन रहते हुए वीरेंद्र सिंह भाजपा में रहते हैं, तो वीरेंद्र सिंह को निश्चित रूप से नुकसान होगा। क्या वो सोनीपत सीट पर दावा कर सकते हैं कि चलिए आप हिसार में तो सोनीपत दे दीजिए वीरेंद्र सिंह को? अगर हिसार से हटाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह सोनीपत में मांग लेते हैं, तो सोनीपत तो उनके लिए हिसार से ज्यादा कठिन चुनौती है, क्योंकि सोनीपत के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जो लोकसभा में आते हैं, उनमें तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खासा वर्चस्व है। भले भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 और 2024 में रही। फिर उनका जो खुद का विधानसभा क्षेत्र उचाना वो इससे बाहर है। तो जींद में वीरेंद्र सिंह का कोई लंबा चौड़ा आधार नहीं है, चुनाना में नहीं है, सभी दो में नहीं है, तो वो तो उनके लिए और ज्यादा कठिन चुनौती है। उनके लिए फिर उनके लिए दो झटके होंगे। एक तो उनकी बात निकाल पे कायम नहीं रहेंगे, दूसरे उनको एक थोड़ी सी आसान सीट से और एक टफ सीट पर जाना पड़ेगा। क्या वो कांग्रेस में भी आ सकते हैं वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह को लगभग 10 साल हो गए कांग्रेस छोड़े। आज तक उन्होंने कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, उन्होंने किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई शब्द, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। रेदर उन्होंने ये बताया है, आज भी उनका कॉलेज राजीव गांधी के नाम पर है। राजीव गांधी की जो पूरी वो मेमोरियल टाइप है, म्यूजियम टाइप है, जो कि चित्रावली है, वो आज भी उनके कॉलेज में है। तो वीरेंद्र सिंह के लिए कांग्रेस में एंट्री मुश्किल नहीं है। वीरेंद्र सिंह की मुश्किल कांग्रेस में कहाँ पर खड़ी होती है कि वो सोनीपत संसदीय सीट अगर मांगते हैं तब उनके लिए दिक्कत खड़ी होती है। उचाना विधानसभा सीट कांग्रेस में देने के लिए तैयार हो जाएगी, तो उनकी एंट्री लंबी चौड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस टर्म एंड कंडीशन के साथ वीरेंद्र सिंह अगर आना चाहेंगे तो कांग्रेस में भी एंट्री इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस नेतृत्व को पता लग चुका है कि चौधरी साहब में वो दम नहीं है। देखिए, हर आदमी की शेर बूढ़ा हो चुका है। शेर राजनीति में शेर बूढ़े नहीं होते, लेकिन वो अपना असर कम कर देते हैं। वो असर उनका निश्चित रूप से कम हो चुका है और इसी कारण उनको भाजपा ज्यादा महत्व नहीं दे पा रहे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हिसार का कैप्टन कौन होगा और हरियाणा में, और वीरेंद्र सिंह अपनी बात पर खरे उतरते कि नहीं उतरते, और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला एक लोकसभा सीट पर ही मान जाएंगे या दूसरी के लिए भी कहीं ना कहीं मांग करेंगे, ये आने वाला देखने वाला रोचक विषय होगा। थैंक यू।